वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। दो अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए हैं। दो बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर वालिदैन ने उन्हें बचा लिया। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए हैं। दो अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने हथियार डाले हैं। दो बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर वालिदैन ने बचा लिया। बलूचिस्तान के वज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बलीदी कहते हैं कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं। दहशतगर्द कमांडर रंजीब उल्लाह कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों का मकसद अमन व अमान को ख़राब करना है। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिनाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीमें किस तरह से बलूचिस्तान के नौजवानों को वरगला रही हैं और कितने ज़्यादा ये इंकशाफात अहम हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंतहाई खुशाइन चीज़ है कि ऐसे अनासर जो दुश्मन की होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्पॉन्सर्ड ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या रिपब्लिकन आर्मी या दूसरी इस तरह की तंजीमें जो बना रखी हैं, उनके चुंगल से निकलकर उनसे डिफेक्ट करके तो मेन कौमी धारे में शामिल होने के लिए गवर्नमेंट के सामने जो सरेंडर किए, इंतहाई खुशाइंद है। अब खुशाइंद इसलिए है कि ऐसे तमाम एलिमेंट जो अगर सोच भी रहे थे उनके बहकावे में आके या ब्लैकमेल होके या अपनी किसी मजबूरी की वजह से, तो उनको ये इस बात का बड़ा क्लियर तौर पर अंदाजा हुआ कि अगर वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे तो उनके लिए भी वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं जो किसी भी एक दूसरे पाकिस्तान के शहरी के लिए हैं। बलूचिस्तान के साथ जो नैरेटिव लेके आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें सब बेहतर जानते हैं कि रॉ कैसे जो है वो इंटेलिजेंस के रॉ की जो इंटेलिजेंस बदनामे जमाना वो कैसे लोगों को जो बहकाती है। कुलभूषण यादव हमारे सामने उसकी जिंदा मिसाल है कि जिसको हमने बलूचिस्तान से जो गिरफ्तार किया था। अब अगर जो गवर्नमेंट का ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो एक मोटो है, एक मिशन है कि हम लोगों के दिमागों को और उनके दिलों को जीतेंगे, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स बाय ऐसी एक्टिविटीज के जरिए कि जिसमें लोग अपने आप को महफूज तस्वर करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले लोग तस्वर करें, तो उसकी ये सक्सेस है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुशाइंद है और जो बलूचिस्तान के ज़खायर हैं, बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं, बलूचिस्तान के जो उभरती हुई मईशत है, CPEC का वहां से गुजरना है। अब लोगों को उसका एहसास हो रहा है कि बजाय कि आप पहाड़ों पर जाएं, आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके अपने आप को काबिल बनाएं और कौमी धारे में आकर जो है वो अपना किरदार अदा करें। अभी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर भी जिस तरह से बलूची अवाम, बलूची यंगस्टर्स जो है वो भर्ती हो रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं। PM पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में देखें, अब से पिछले 3-4 पासिंग आउट से पहले जो है वो 3 से 4 जो कैडेट्स थे वो बलूचिस्तान के थे जिन्होंने सोर्ट ऑफ ऑनर विन की थी। तो इसका मतलब है कि वो इंतहाई वयूर हैं, कंपेटेबल हैं, प्रोफेशनल हैं, सिर्फ उनको एक सही सिमत दिखाने की जरूरत है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि स्टेट ने अपना जो किरदार अदा किया है, जो कि माँ का होने का किरदार है, और वो मैं समझता हूँ उसमें खासी हमें कामयाबी मिली है। और अब इनके साथ दिक्कत जो इस तरह के बहकावे में जो लोग अगर खुदा न खास्ता आने वाले थे वो इसको अपने फैसले को रिकंसिडर करेंगे और कौमी धारे में आके मिलेंगे, क्योंकि उनके चुंगल में जाना इसका मतलब कि वहां से बच के निकल नहीं सकते हैं। कई रिपोर्ट्स इस तरह की सामने आई हैं और कमांडर नजीब ने भी आज बताया है कि जो लोग सोचते हैं उनको बाद में छोड़ने का, उसको वहीं पहाड़ों पे वो खुद कत्ल करके उनकी लाशों को ऐसे फेंक देते हैं और इल्जाम जो है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर डालते हैं। तो ये तमाम प्रोपेगेंडे से निकल के इनका बाहर आना इंतहाई खुशाइंद है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ CPEC के लिए खास करके नहायत अच्छा है ये। और अहमद साहब, इस सिलसिले में अवेयरनेस का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम अब देखते हैं कि बहुत बहादुर कौम है बलोच कौम, लेकिन फिर भी जो है इतना डेवलप नहीं है वहाँ पर एरियाज़। अब काम होना शुरू हुआ है, बहुत बेहतर काम वहाँ पे हो रहा है, हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है, पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ पर जो है चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को तालीम दी जा रही है। अवेयरनेस को और मजीद कितना बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस प्रोपेगेंडे से बचा जा सके, क्योंकि दुश्मन तो ये हरकतें नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की।
जी बिल्कुल, आपने बड़ा सही ये पॉइंट उठाया, बड़ा वैलिड है कि वहां पर इंफॉर्मेशन की जो कमी है, क्योंकि वहां पर जो डेवलपमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट की जानिब से बलूचिस्तान को फंड मिलते हैं, बदकिस्मती से कुछ तो करप्शन का शिकार हो जाते हैं और दूसरे उनकी तादाद भी वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से रिलेटिवली दूसरे सूबों के मुकाबले में कम होती है। लेकिन ये भी जरूर है कि वहां जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं माजी के अंदर और हालिया गवर्नमेंट भी जो है वो स्पेशल पैकेज लेकर आते हैं बलूचिस्तान के लिए, ताकि वहां पे तरक्की जो है हो सके, डिस्पाइट और द फैक्ट कि वहां पे पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की बाकी सूबों में। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने किस तरह से फैलाना है, तो आपने ना सिर्फ वहां पर के लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके जरिए फैलाएं, अपने सोशल मीडिया जो है, चाहे वहां पे मेन मीडिया के सुना है कि काफी इलाकों में एंटेनास भी नहीं है कि जो वहां पे टीवी पे आता हो, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो उनके हाथों में जो चेंज की स्क्रीन है मोबाइल, जिसको कि वो नेगेटिवली खुदा न खास्ता इस्तेमाल वहां पे हो रहा होता है प्रोपेगेंडे के सिलसिले में, उसमें वहां पे एक स्ट्रक्चर्ड एक मुहिम चलाई जाए कि असल फैक्ट्स जो है उन यंगस्टर तक पहुंचे और वो उसको कंसिडर करके अपने बेहतर मुस्तकबिल के मुतालिक फैसले कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मजीद जराए जो वहाँ मलिक्स हैं या सरदार हैं उनको इन्वॉल्व करें कि वो अपने यंगस्टर्स को समझाएं और बताएं, फैमिलीज लेवल के ऊपर उनको इंस्ट्रक्ट करें, उनको समझाएं। और अब तो दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, कई सारे हंड्रेड्स ऑफ जो है बलोची वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, उनके जरिए वापस जाके गांव के अंदर इस तरह की जो है वहां पे काउंसिल्स बनाई जाए जो उनको इन्फॉर्मेशन दे। जब तक है कोई स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन नहीं होगी तो लोग बहकावे में आते रहेंगे। और उसमें मीडिया जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आपका भी उतना ही किरदार है कि जितने सही आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, आप इसके ऊपर हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करने चाहिए, ताकि लोग उसको सुने और जो पढ़े लिखे बलूचिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं वो अपने इलाके में जाकर जो बहकावे में आते हैं उनको बताएं। तो एक बड़ा होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करने की जरूरत है और खातिर ख्वाह इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। अगर पिछले 6 माह के अंदर देखें तो हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वहां पे किए और इस तरह कोई भी एलिमेंट वहां पे अगर पनपता हुआ नजर आया तो आर्म फोर्सेस ने वहां पे ऑपरेशन किए ताकि ऐसे नासूरों को वहां से मिटाया जा सके और पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता हमवार किया जा सके। और सर मैं चाहूँगा आप हमारे प्लेटफॉर्म से उन सहूलतकारों को, उन दहशतगर्दों को और वो जो तंजीमें जो इस सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी सहूलतकारी कर रही हैं पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी, आप उनको ज़रूर जवाब दें कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। लोग पहचान गए उनकी असलियत, लोग उनका चेहरा जान गए, इसलिए लोग जो है अब उस तरफ नहीं जा रहे, लोग कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उनको सबको यही पैगाम देना चाहूँगा, वो भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो चूंकि पैसे के सिलसिले में उन्होंने अपनी जाती फवायद को सामने रखा और होस्टाइल इंटेलिजेंस के साथ जाके खड़े हुए हैं, उन तमाम के लिए पैगाम है कि अब आपकी दाल नहीं गलने जा रही, क्योंकि लोग अब बेहतर तौर पर पहचान चुके हैं। और अब जैसे बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल भी एक नई तंजीम उभर के सामने आ रही है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और रिपब्लिकन आर्मी के एजेंडे को सपोर्ट करती हुई नजर आती है मुख्तलिफ मौके के ऊपर, कि जैसे उन्होंने गवादर में भी धरना दिया था, सी पैक को सबोटाज करने की कोशिश की थी, तो उनको भी एक मुंह भी खानी पड़ेगी इस बात से। और उन तमाम को मिलकर, मैं स्टिल ये नहीं कहता कि वो दुश्मन है हमारे, वो भी हमारे बहन भाई है, मारंग बलोच हमारी बहन है, लेकिन वो शायद खुद भी बेचारी हॉस्टेज हो चुकी हैं। ऐसे तमाम जो शरपसंद अनासर हैं कि उनकी बातों को वो रिपीट की जाती है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के लिए मेन धारे में आकर शामिल हो। यही जो एनर्जी वो नेगेटिवली उस पर मिट कर रही है, अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ होती तो बहुत बेहतरी आ चुकी होती बलूचिस्तान के अंदर। तो कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें, ना कि डैमेजिंग रोल। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अहम आप बात कर रहे थे कि बड़ा खुशाइंद है दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए हैं। 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए हैं। 2 बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर उनके वालिदैन ने उन्हें बचा लिया है। बलूचिस्तान के वज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़हूर बलीदी कहते हैं कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए हैं। 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने हथियार डाले। 2 बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर वालिदैन ने बचा लिया। बलूचिस्तान के वज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बलीदी कहते हैं हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह कहते हैं दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्दों के बच्चे
आला तालीम हासिल कर रहे हैं। दहशत गर्दों का मकसद अमन व अमान को खराब करना है। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। दहशत गर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। अहम खबर है कि दहशत गर्द तंजीमों के अहम कमांडर्स ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए हैं। 2 अहम दहशत गर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया है। 2 बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर वालिदैन ने उन्हें बचा लिया। बलूचिस्तान के वज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बलीदी कहते हैं कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। दहशत गर्द कमांडर नजीबुल्लाह कहते हैं कि दहशत गर्द तंजीमें नौजवानों का इस्तेमाल करती हैं। दहशत गर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। दहशत गर्दों का मकसद अमन व अमान को ख़राब करना है। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। दहशत गर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि कितना खुशाइंद ये अमल है कि दहशत गर्द जो है बड़ी तादाद में रियासत पर एतमाद करके, हमारी फोर्सेस पर एतमाद करके जो है रियासत के सामने सरेंडर करें और कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, और जो कुव्वतें हैं, जो दहशत गर्द तंजीमें हैं जो इन मासूम लोगों को इस्तेमाल करती हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी हाँ, दहशत तो भाई ये चीज़ है, खुशाइन है। क्रेडिट देना चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके लिए। और सेकंड बात ये है कि रियासत पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है जो कामयाब हो रही है, और जिस तरीके से देखें बलूचिस्तान भर में बहुत सारे इस तरह के जो लीडर्स थे वो कौमी इदारे में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले गुलजार इमाम शाम्बे शामिल हुए थे, सरफराज बंगल रही आए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे। और इसी तरह से हमने बहुत सारे सुसाइडल खवातीन जो थी, जो आई थी, वो वापस आ गई और उन्होंने कन्फेस किया कि हमें बहलाया गया और इस तरीके से हम गए थी। और आज एक कमांडर नजीब है, उनका ताल्लुक BRA से था, जो रामबाग गुप्ती का ग्रुप है। तो मेरा ख्याल में एक कामयाबी है और एक मैसेज भी है बाकियों के लिए जो रजिस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए कि वो अभी भी उनके पास चांस है, वो अपनी गलती मान लें, सरेंडर करें, वापस आ जाए, कौमी इदारे में शामिल हो जाए। तो रजिस्टर हम कहते हैं कि रियासत माँ होती है, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। जिस तरह मिसिंग पर्सन के केस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जिस तरह उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल में यही है। और लेकिन उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक्सपोज किया जो हॉस्टाइल एजेंसीज का जो किरदार है, पड़ोसी ममालिक का जो इसमें किरदार है, और जो चाहते हैं बलूचिस्तान जो टारगेट है बेसिकली हॉस्टाइल एजेंसी से, दुनिया भर में बहुत सारी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती है पाकिस्तान बलूचिस्तान के डेवलपमेंट हो, सी पैक यहाँ चले, गवादर के डेवलपमेंट हो, चाइनीज यहाँ पे हैं। तो बहुत सारे वो रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इनका रिटर्न एक खुशाइन बात है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इस पे फोकस करना चाहिए, यूथ ऑफ बलूचिस्तान पे, कि उन पे तमाम वो फैसिलिटीज उनको अकोमोडेट हर लिहाज से करना चाहिए ताकि वो रास्ते से भटकने ना। और सर ये कमेंट भी आप ज़रूर कीजिएगा कि हमारी फोर्सेस की कितनी तारीफ इस पे बनती है कि कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की, सिर्फ अवेयरनेस के ज़रिए ही अपने किरदार से जो है उनको इतना मुतासिर किया कि लोग जो है उन दहशतगर्द तंजीमों को पहचान गए और रियासत को पहचान कर जो है रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी फोर्सेस के साथ हाथ मिला रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ने का वादा कर रहे हैं। कितनी तारीफ हमारी फोर्सेस की और हुकूमत की बनती है इस पर? जी हाँ, देखें ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और अभी हाल ही में हमने देखा कि इवन जो वजीरिस्तान के इलाके में जो बहुत सारे जो दहशतगर्द पकड़े गए थे, जो सुसाइडल बम्बर बनने वाले थे, उनको वहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में वहाँ पे उनको उनके वहाँ पे इलाज किया गया और उनको वो लाके फिर मेन स्ट्रीम में शामिल किया गया। तो रियासत है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, सबका मकसद यही है कि इनको अकोमोडेट करें, जो लोग रजिस्ट कर रहे हैं उनको अकोमोडेट करें। वो मेरे ख्याल में उनके लिए भी बेहतर है, उनके फैमिलीज के लिए बेहतर है। और रियासत जो है, जिससे मैंने कहा माँ है, तो इनको सबको लुक आउट भी करेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने 5 न्यूज़ के लिए खुसूसी वक्त निकाला। अहम खबर है कि दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए हैं। 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया है। 2 बच्चे पहाड़ों पर जा रहे थे मगर वालिदैन ने उन्हें बचा लिया है। बलूचिस्तान के वज़रा, CTD हुकाम और हथियार डालने वाले कमांडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़हूर बलीदी कहते हैं कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं।